हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने एक मोटिवेशन कोटेशन लिखा हुआ है। चलो आज इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। किस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि मेरी मंजिल मुझसे मत पूछो, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? खुद से एक सेल्फ प्लेज लिया है कि मैं अपने जीवन में ये कार्य करूँगा। आपने भी अपने जीवन में कोई खुद से कोई वादा किया होगा कि मुझे ये काम करना है, तो उस वादे को आप खुद से करें। ये नहीं कि आपको किसी को दिखाने के लिए करना है या फिर आपको कोई फोर्स कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी ज़िंदगी में कोई फोर्स करके किसी चीज़ से कोई काम करवाता है तो वो काम इतना मज़ेदार नहीं होता और जीवन कभी जिया नहीं जाता वापस से। अभी सोचिए, लाइफ एक बार मिली है, कोई बार बार तो मिली नहीं है। तो इसमें आप जो भी काम करें अपने मन से डिटर्मिनेशन से करें, जिससे आपको उसमें 100% क्या हो, सक्सेसफुल भी हो पाए। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने है एक इंस्टाग्राम, या आपके सामने हो गया मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसमें क्या खुला हुआ है? इंस्टाग्राम खुला हुआ है, और ये है आपकी किताब। ठीक है, अब ये बुक है, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है इतना सारा। अब आपका मन इंस्टाग्राम का कर रहा है और आपको कोई किताब पकड़ा जाए तो ये किताब की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपका मन तो कर रहा है भैया मैं इंस्टाग्राम चला लूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने फिर वादा आपने ये कर रखा है कि नहीं यार, मैं इसके 10 से 15 पन्ने पढ़ने के बाद ही इंस्टाग्राम को 10 मिनट देखूंगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि आपको देखना ही है। तो अभी 10 से 15 पन्ने पढ़ने के बाद में, अच्छे से याद करने के बाद में फिर चलाते हो तब तो कोई बात नहीं है। परंतु अगर आपके मन में पढ़ते समय भी ये है कि बस यार ये 10 पन्ने कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ, तो भाई आपका मन किस में है? खुद से वादा किस चीज़ के लिए कर रहे हो? पढ़ने का कर रहे हो कि इंस्टाग्राम का कर रहे हो? सोचो तो सही। जब आप इंस्टाग्राम का वादा कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम में ही सक्सेसफुल हो पाओगे, किताब में तो नहीं हो पाओगे। क्योंकि और लोग खुद से वादा किताबों का करके किताब पढ़े जा रहे हैं, और आप क्या है, किताबों का वादा करके इंस्टाग्राम में लगे जा रहे हैं। तो कहाँ पे होगी सक्सेस? कहाँ मिलेगी सक्सेस बताइए? चलो कमेंट करके बताइए कि यहाँ मिलेगी सक्सेस, बुक्स में मिलेगी कि इंस्टाग्राम में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। आ जाइए, अब देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के बहुत ही जल्दी इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रक्शनों को डैश से लेने की संभावना है। अब देखिए कौन से ऑप्शन से दे रखा है? रैम, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा हार्ड डिस्क, और चौथा अपन को दे रखा है रजिस्ट्रार। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बहुत जल्दी जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं, है ना? कहाँ से मतलब उनका यूज़ करेंगे? कैश मेमोरी से करेंगे, रैम से करेंगे, हार्ड डिस्क से करेंगे, या रजिस्टर से करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखो आपको ऐसे मानिए ये आपका टेस्ट है, ठीक है, एग्जाम का ही टेस्ट है, और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इनके आंसर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे आपको खुद से एक पॉजिटिव एनर्जी आ पाए। ये पॉजिटिव एनर्जी जब आप खुद से टेस्ट देंगे तो आपके अंदर एग्ज़ाम तक बनी रहेगी और आप और लोगों से ज़्यादा स्कोर करेंगे। 100% याद रखिए। अगर आप यहीं पर टेस्ट नहीं देंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं बाद में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा क्या है, जो सिलेबस करा दिया है उसको 2-3, अगर जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका फिर क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका फ़र्ज़ बनता है जो आपको वीडियोज़ अवेलेबल कराएं, जो आपके नोट्स हैं उनको वापस से रिकॉल करें, चीज़ों को बार बार देखें, क्योंकि देखो एक बार पढ़ के याद नहीं रहती, बहुत मुश्किल से याद रहती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपने इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दिया होगा, और सभी क्वेश्चनों में यही करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते ही वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने अगर गलत आंसर दिया तो क्या सोचेंगे। भाई जो कोई सोचेगा ना उसका भी आंसर गलत है, भले उसको कंप्यूटर में 2 चीज़ें ज़्यादा आती होंगी पर किसी और सब्जेक्ट में तो उसे 4 चीज़ें कम भी तो आती होंगी। तो ये मत सोचिए कि सामने वाला आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस ये सोचिए कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, सामने वाले की कोई टेंशन नहीं, सामने वाला खुद की टेंशन खुद लेता रहेगा। ठीक, तो आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, कैच मेमोरी। और ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई थी, तो उसमें जाके आप इनको मतलब रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, डैश में लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, तो किस में होंगे 1 मिलियन बाइट्स? ये आपको पढ़ाया था। किलो बाइट्स में होते हैं, गीगा बाइट्स में होते हैं, इसको बोलेंगे केबी, इसको बोलेंगे जीबी, इसको बोलेंगे टीबी टेराबाइट्स, इसको बोलेंगे एमबी। तो बताइए डैश में लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, तो किस में होते हैं 1 मिलियन बाइट्स? ठीक है, आपको ये अच्छे से बताया था। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, कितनों को याद है? और उसी के हिसाब से आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है, फिर वो पूरा चार्ट था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेगाबाइट। 10 लाख मतलब 1 मिलियन मतलब कितने? 10 लैक्स। 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स होते हैं, ये आएगा मेगाबाइट। ठीक है, कितने बाइट्स? 10 लाख बाइट्स इक्वल टू 1 KB, 1 MB सॉरी, मेगाबाइट। ठीक है,
अब देखिए CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का मतलब, ठीक है। मेमोरी यूनिट, ALU, सेकेंडरी यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो क्या करना है आपको, 10 से 15 सेकंड आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, आपका समय बीता जा रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कौन सा था? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 4, 3 का 4 हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट अपन ने पढ़ा था। आ जाइए, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? इनमें से सबसे ज़्यादा तेज कौन सी है? DRAM, देखो D से होगा डायनेमिक, मैं लिख देता हूँ, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। S से हो जाएगा स्टैटिक, तो आपको ये याद रखना है। DRAM बड़े चिप के लिए अधिक तेज है और कोई निश्चित नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके पास है 15 से 20 सेकंड, वही 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो देखिए, आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टैटिक रैम, ठीक है। इसकी गति सबसे ज़्यादा तेज होती है। आ जाइए, आजकल रैम का कॉमन फॉर्म डैश से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है, आपको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वही 15 से लेके 30 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन है सुपर कंडक्टर्स ICs, सेमी कंडक्टर ICs, वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो देखो, रैम है वो सुपर कंडक्टर, ऐसा तो अपने पढ़ा था, पर सुपर जैसी चीज़ से तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब से पहले बनते थे, ट्रांजिस्टर से पहले बनते थे, तो किससे बनते हैं? सेमी कंडक्टर से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। बताइए, निम्न सभी स्टोरेज मीडिया में रीड एंड राइट क्षमताएं हैं, ठीक है, सिवाय किसके? तो एक ऑप्शन ऑड है इसमें, ठीक है। बाकी 3 क्या है? इवन है, ठीक है। किसको पता है ऑड एंड इवन? ऑड होता है मतलब अलग, इवन होता है समरूप, एक जैसे, ठीक। तो अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, CD रोम्स के, हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क के या फ्लैश मेमोरी कार्ड के। तो 3 की प्रॉपर्टी सेम होंगी, वह कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको 15 से 20 सेकंड में आराम से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये CD रोम्स दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे ना, उसी से आंसर निकल जाएगा पहले प्रश्न का, वो 6 प्रश्न का। देखें, CD मतलब जो अपनी CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसके अंदर क्या पड़ा है? रीड ओनली मेमोरीज, ऐसी CD जो सिर्फ रीड कर सकती है और राइट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो हो गया ना आंसर। आपको आंसर कहाँ मिलेगा? आंसर आपको ऑप्शंस के अंदर ही मिल जाएंगे, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? स्टोर हाउस, स्टोरेज यूनिट, बैकअप या रैम? तो बताइए उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकेंगे। तो देखिए, 10 सेकंड से 15 सेकंड में आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है? जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एक अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? OS, ALU, हार्डवेयर आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बताइए प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताइए क्या है? हार्ड डिस्क, हार्ड से बताइए, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आपने 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर है, मतलब हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर की हार्डवेयर होती है। CPU के लिए दूसरा शब्द है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका दूसरा शब्द क्या है? माइक्रोचिप बोलेंगे, एग्जीक्यूट बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे या डीकोड बोलेंगे? देखो, ये आंसर आपको बिल्कुल आ गया होगा नाम सुनते ही, है ना। 10 से वही 15 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
और देखिए हमें पता चल जाता है, आप कमेंट लिखते हैं ना, उसी से पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं। और हमें है ना, अगर एक भी बच्चा हमारे चैनल पर अगर सीरियस है तो हमें अच्छा लगता है कि उसके लिए ही फिर पढ़ाएं। ठीक है, तो अब ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या रहता है? बायोस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कुछ नहीं, या ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम में क्या रहेगा जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा? बताइए। इसको भी हमने आपको बहुत अच्छे से जब कंप्यूटर सेक्शन पढ़ाया था तब बताया था, है ना। जब बिजली बंद हो जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो रैम क्या है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, बताया था। और रोम भी क्या है? रोम भी प्राइमरी मेमोरी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होते हैं। परंतु रैम क्या होती है? रैम जैसे ही बिजली बंद हुई तो रैम का डाटा सारा गायब, और बिजली बंद हुई रोम में भी फिर भी डेटा रहता है। इतना डिफरेंस अगर आपको याद होगा तो आपको कोई आपका रैम एंड रोम वाला सेक्शन गलत नहीं हो सकता फिर आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर में संक्षेप केबी का पूरा रूप है ना। केबी का बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल इजी से। की ब्लॉक, क्लोबाइट, कर्नेल बूट या किट बिट। तो केबी की क्या फुल फॉर्म होती है? किलो बाइट्स। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 12 करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा कौन सा होगा? जिसमें संख्याएं नहीं होंगी। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? गिनतियाँ जिसमें होंगी ना संख्याएं, वो तो न्यूमेरिक होता है। नॉन का मतलब नहीं। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक। ठीक, अब यहाँ देखिए कौन सा एक उदाहरण है नॉन न्यूमेरिक का पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: बैंक बैलेंस, परीक्षा का स्कोर, कर्मचारी का एड्रेस, और ये सभी ऑप्शन गलत दे रखा है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे आपको आंसर पता चल गया होगा। जैसे मैंने नन ऑफ दीज लिखा है तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि देखो बैंक बैलेंस, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो ये संख्याओं में दिख रहा है। परीक्षा के स्कोर, जैसे आपके 200 में से कितने आए हैं? 120 नंबर आए हैं आपके 200 में से, मान लीजिए, तो ये भी संख्याओं में है। आपके जैसे मान लीजिए एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस क्या है? जैसे आप रहते हैं शक्ति नगर, पर प्लॉट नंबर कौन सा है? 40। ठीक है, तो ये भी क्या है? संख्याओं में है। तो ये क्या होगा? न्यूमेरिक हो गए सारे के सारे तीनों ऑप्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है ना। और ये नन ऑफ दीज होगा क्योंकि ये सभी में तो नंबर आ ही रहे हैं और नॉन न्यूमेरिक पूछा है, इसलिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आप ब्लैंक सीडी, खाली सीडी से क्या कर सकते हैं? ब्लैंक मतलब खाली। राइट, रीड एंड राइट, या कोई नहीं। जब सीडी में कुछ लिखा ही नहीं है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? बताइए जल्दी। ऑप्शन में इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। 10 से 15 सेकंड में ही दे देंगे आप इसका आंसर। देखो मैं इतना कम समय क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही इनका आंसर पता चल जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए खाली सीडी है, ठीक है। अब इस खाली सीडी का क्या कर देंगे आप? इसमें कुछ लिखेंगे ना पहले तो। जब तक आप इसमें राइट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक पढ़ेंगे क्या? तो आप इसमें क्या करेंगे? राइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। राइट मतलब 1 हो जाएगा। रीड कब करेंगे? रीड सेकेंडरी है, जब इसमें कुछ लिखा होगा, जब उसके बाद ही तो आप इसको पढ़ेंगे। तो खाली सीडी पूछा है, अगर खाली सीडी नहीं होती आप सीडी का क्या करेंगे? ऐसे लिखा होता और उसमें कन्फ्यूज़ रहना है। अब सीडी है तो उसमें हम लिखेंगे और उसके बाद उसे पढ़ेंगे, दोनों ऑप्शन होता है ना। इस तरीके से सोचना होता है। आज ये प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, ठीक है। स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर या ALU, बताइए कौन सा इसमें से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब स्पीकर है, आउटपुट है, ठीक है। पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करें, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। आउटपुट में भी कौन सा आउटपुट है? सॉफ्ट या हार्ड, बताइए। कल ही आपको बताया था स्पीकर सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि स्पीकर आउटपुट जो होता है वो सॉफ्ट आउटपुट होता है या हार्ड आउटपुट डिवाइस होता है, कौन से में आएगा। चलो
कल ही पढ़ाया है आपको। कल हमने जब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए हैं तो उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करा था कि स्पीकर क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। और यहीं से देखिए क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे आपके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर आप इनको तरीके से अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, चीज़ों को सीख के जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आप कहीं से भी गलत नहीं करके आएंगे, कैसे भी घुमा देगा आप उसको कर आएंगे। प्लॉटर क्या होता है बताइए। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है प्रॉपर, ठीक है। ALU और मॉनिटर कैसा होता है, मॉनिटर भी सॉफ्ट या हार्ड बताइए। इन दोनों को ही बढ़ाया था मैंने कल उसके अंदर, और इसमें आई भी गया है ना। अब आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये दोनों तो आउटपुट हो गए, प्लॉटर भी आउटपुट हो गया, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। 15, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, ठीक। गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या बाइट्स। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको देखते ही आ गया होगा, 10 से 15 सेकंड में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखो जिसने भी हमारे लेक्चर्स को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, उनको ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने उनको ढंग से नहीं देखा है। आप उनको वापस से 2-3 बार रिवाइज करिए एग्जाम से पहले, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप 20 में से पूरे 20 नंबर ला पाएंगे। करीब करीब आप मानिए कि कंप्यूटर का 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। 20 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन कर सकते हो बस, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 टेराबाइट। जिसने नहीं पढ़ा है वो, हमारा जब ये रैम एंड रोम पढ़ाया था मेमोरीज वाला सेक्शन, तो उसके अंदर इनको बहुत अच्छे से कराया, तो वहाँ से जाके आप इसको रिवाइज करिए, क्योंकि देखो आपको पूरी ही चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। अभी मैं एक बता दूंगा, फिर आपको इसको नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपको जानबूझ के, जिससे क्या होगा आप होलिस्टिक पूरा रिवाइज करें और एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करें, मैं ये चाहता हूँ। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए 50 MB की आपकी फ़ाइल है, आप इसको कंप्रेस करके कितने 15 MB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेस कम घेरे, तो उसे बोलता है फाइल कंप्रेशन। विनजिप, विनैम्प, रेड या डॉस। देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा प्रोग्राम है, विनजिप, ठीक है। हालांकि आपने ये पढ़े हों 1-2 बार तो आप इनका आंसर दे पाते, ठीक है। डॉस क्या है, डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ठीक है। आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, ये तो अभी कर ही लिया अपन ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है। तो ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता कितनी है, मतलब कितनी इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको कैपेसिटी बतानी है कि ब्लू रे डिस्क की कितनी कैपेसिटी है, कितना स्टोर कर सकती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके सामने 4, 650 MB से 1 GB, 25 GB से 50 GB, 2 GB से 7 GB और 1 TB से 2 TB। देखो सेम क्वेश्चन है ना, एक एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है ये, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है 15 से वही 20 सेकंड लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 25 से लेकर 50 GB तक, ठीक है। कितनी, 25 GB से लेकर 50 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम। देखिए रैम की आपको क्या है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए जिसको नहीं पता। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना का संग्रह करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए प्रश्न सीधा सिंपल सा है, इसमें ये बोल रहा है कि कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी है जब रैम में मान लो अपन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, रैम में अपन कोई इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर यूज़ करिए, इसको कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाएगा, बस इतना याद करना है आपको। अब बताइए मेन मेमोरी में, रजिस्ट्रार में, रोम में या कैश मेमोरी में। क्योंकि क्या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिकी पूछ लेते हैं और नहीं समझ में आए
तो आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन समझ गए तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो 10 से 15 सेकंड में जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैच मेमोरी। ठीक है, देखो वापस से आप इसको इस क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, और आप कैच मेमोरी को अच्छे से समझना, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति वॉलेटाइल होती है ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, वॉलेटिलिटी पूछ रहा है। वॉलेटिलिटी का मतलब आप जानते होंगे कि ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी करना। अब देखिए रैम की आपको फुल फॉर्म पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताई थी। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। देखो जिनको नहीं पता है उनके लिए बताना पड़ता है। ठीक है, पी रोम और ई प्रोम, इसकी क्या है आपको लिखनी है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, एक बता देता हूँ, पी बता देता हूँ, है ना। अब ई प्रोम की तो आप लिखिए। ठीक है, ई प्रोम बहुत ईजी है, अगर आपने हमारे वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपको पता चल जाएगा। देखो पी रोम की हो गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम की हो गई रीड ओनली मेमोरी, और रैम की हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो इनकी आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं आपकी इनकी लिख रहा हूँ। ये मुझे कोई शौक नहीं आ रहा कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, अब ई प्रोम को क्या है, आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और आप जब तक कमेंट, जो आप देखो कमेंट करते हैं ना, उसी से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रैम। रैम सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाइए। वैसे कौन सी होगी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, रजिस्टर मेमोरी। कौन सी, आपने अगर पढ़ा होगा, याद होगा आपको। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 पर, सी डी रोम का क्या मतलब है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना। पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डुअल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑफ मेमोरी, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक है, देखो 4-5 क्वेश्चन आपको इसलिए दिए हैं कि आपकी मेहनत और ज़्यादा, जो बच्चे पढ़ेंगे ना वो आंसर करेंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ सुन के चले जाएंगे, और जो थोड़ी मेहनत करेंगे उनके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए वो पास हो जाते हैं, और जो पास नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत से बचना चाहते हैं। तो आपको मेहनत से नहीं बचना है, मेहनत कर ही लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।